हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। ऐसे में पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर पूजन विधि क्या है और कैसे हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरते रहें। तो इसी मंगल कामना के साथ हम आज शुरू करते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें। देखिए, यहाँ पर हमने मिट्टी को छान लिया है और उसके बाद हम इसमें कच्चा दूध मिलाएंगे। देखिए, गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का जब भी हम निर्माण करते हैं तो मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल 2 घंटे पहले आप भरकर रख दीजिएगा और उस मिट्टी में थोड़ा सा घी, गाय का या फिर कच्चा दूध मिलाकर उस शिवलिंग का निर्माण कीजिए। शिवलिंग का निर्माण करने से आपको आपके जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, जो भी दुख होते हैं, वो टलते हैं, वो खत्म होते हैं। तो सावन के पावन महीने में अगर आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो सावन के सोमवार के दिन अवश्य करें। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना रहता है। सबसे पहले गुरुजी बताते हैं कि सबसे पहले बेलपत्र रखें और उसके ऊपर पहले लिंग का आकार बनाएं, क्योंकि हम जलाधारी अगर पहले बनाते हैं फिर लिंग का आकार बनाते हैं तो वो विधि गलत है। आपको पहले लिंग का आकार बनाना है, उसके बाद जलाधारी का निर्माण करना है। आप यहाँ पर शेषनाग या फिर जो नंदी बाबा हैं उनको अगर नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना रहता है आपको इस विधि से। आप देख लीजिए, बेलपत्र पर हमने लिंग रखी है, उसके बाद हमने जलाधारी का निर्माण किया है। अब हम इसमें जानेंगे पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या विधि होती है, महिलाओं को विशेषकर कौन से उपाय करने चाहिए। कुंवारी कन्याएं जो सावन सोमवार व्रत रख रही हैं या सावन का जो व्रत रख रही हैं, सावन सोमवार व्रत रख रही हैं या 16 सोमवार शुरू कर रही हैं, तो वो किस विधि से पूजा करें जिससे उनको पूर्ण फल प्राप्त हो। तो देखिए, यहाँ पर हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। अब हमें जलाधारी जो है उसका मुख उत्तर की तरफ करना है। हो सके तो हमें दक्षिण की तरफ बैठना है और उत्तर की तरफ मुख करके, हो सके, क्योंकि घर में हम किसी भी तरह पार्थिव शिवलिंग को हम कहीं किसी उच्च स्थान पर रख सकते हैं। अब हमने गंगा जल का छिड़काव किया और वहाँ पर हमने शिवलिंग रख दी। अब हमें कैसे पूजन करना है। देखिए, पूजन का जो भी सामग्री रहता है वो हमारे घर पे प्रतिदिन हम शिव मंदिर जाते हैं तो पूर्ण तरह से हमारे पास होता है। तो आपको यहाँ पर एक घी का, गाय के दूध का, गाय के घी का हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है, गोलबाती का। उसके बाद हमें भगवान शिव को चंदन, जल, पंचामृत से स्नान कराना, दूध, दही, शक्कर, घी इत्यादि शहद से। उसके बाद हमें अच्छे से जल से स्नान करा के इत्र समर्पित करना है, भस्म समर्पित करना है, चंदन समर्पित करना है, त्रिकुंड लगाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र, काले तिल, अक्षत, ये सब हमें सामग्री चढ़ानी है। उसके साथ साथ हमें वस्त्र स्वरूप कलावा भी चढ़ाना है। पार्वती माँ का स्मरण करते हुए आप पूजन कीजिए, क्योंकि अगर हम सनातन धर्म में पत्नी को पहले हम पूजते हैं तो भगवान शिव या भगवान विष्णु अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो माता सीता, माता पार्वती या माता लक्ष्मी, सनातन धर्म में स्त्रियों को सबसे पहला दर्जा दिया है, तो उनका भी हम स्मरण करेंगे। बेशक शिवलिंग में हम पार्वती जी को स्थान तो शिवलिंग में है ही, लेकिन हम स्मरण भी करेंगे। अब हमने अच्छा चढ़ा दिया, उसके बाद हम चंदन लगाएंगे और दूध अगर कच्चा दूध है गाय का तो वो भी हम चढ़ाएंगे। पंचामृत से स्नान तो हमने कराया ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएंगे 108 बार। अगर रुद्राक्ष की माला है तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे 108 बार। और ये पूजन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो अति उत्तम है, और अगर प्रदोष काल में नहीं कर सकते तो सुबह के समय भी कर सकते हैं। जो भी
कुंवारी कन्याएं या जो भी महिलाएं व्रत रख रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन नमक का सेवन नहीं करना रहता है। गुरु जी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं कि शिव जी का मनन अगर आप सच्चे श्रद्धा भाव से करते हैं तो 1 लोटा जल ही काफ़ी है सावन के महीने में, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। दूध जब हम चढ़ाएंगे तो तांबे के पात्र में नहीं चढ़ाना है, हमें कोई भी दूसरे पात्र में, स्टील, चांदी, सोना जो भी बर्तन है उसमें चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें शिव आराधना करनी है। शिव तांडव स्रोत, दुख दारिद्रम स्रोत का पाठ करते हुए शिव भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद प्रसाद जो भी है वो घर में वितरण करके खुद ग्रहण करना है। व्रत के समय आपको नमक का सेवन नहीं करना, हो सके तो शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन होता है वो उसी शाम को आप 9 बजे से पहले कर दें। कोई विशेष तिथि है जैसे महाशिवरात्रि, शिवरात्रि, सावन सोमवार या फिर हरितालिका तीज, प्रदोष, तो ऐसे में दूसरे दिन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो हर हर महादेव अवश्य लिखें।